बच्चों, जेईई मेंस की तैयारी प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना अधूरी हो जाती है। तो मैं इस सीरीज में जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। इस सीरीज में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और वो सारे वीडियोस चैप्टर वाइज, ईयर वाइज जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 2021 मार्च में आए हुए जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स से थे वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जेईई मेंस मार्च 2021 के सबसे पहले क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन 16 मार्च शिफ्ट 1 में आया हुआ था। क्वेश्चन यहां कुछ इस प्रकार है, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका मॉड z 1 से छोटा या 1 से बड़ा है, मतलब मॉड z 1 नहीं है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इनइक्वालिटी है log mod z प्लस 1 डिवाइडेड बाय mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और इस log का बेस है बच्चों 1/√2। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और प्रिसाइजली एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का कम, लॉग की इनइक्वालिटी का ज्यादा है। क्योंकि मॉड z एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और मॉड z अगर रियल नंबर है तो फिर यहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नहीं यूज हो रहा। मॉड z ही बेसिकली आपको निकालना है, मॉड z के लिए ही लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि लॉग की इनइक्वालिटी का एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉपर्टी होता है अगर log a टू द बेस b है और आपको सॉल्व करना है लेस देन इक्वल्स टू c, और यहां आपको पता है कि ये जो बेस है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच का बेस है। तो ऐसे में ये b टू द पावर c तो होता है, लेकिन ये इनइक्वालिटी बदल जाती है। इसका मतलब इस केस के लिए फॉर्मूला होता है a is greater than equals to b raised to the power c। चलिए, तो यहां पे हमने log का बेस 1/√2 रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ हमारा बेस 1 से छोटा है और अगर ये पावर यहां भेजा जाए तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके की सिंप्लीफाई होकर हमारे सामने आएगी। मॉड ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बच्चों यहां लेस देन इक्वल टू था, बेस 1 से छोटा होने के नाते मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, और 1/√2 रेज टू द पावर 1/√2 रेज टू द पावर 2। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। तो अभी मैं सॉल्व कर सकता हूं मॉड ऑफ z प्लस 1 और ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व करें तो ये हो गया मॉड ऑफ z स्क्वायर और 2 मॉड z इधर जाएगा तो माइनस 4 टाइम्स मॉड z आ गया, और यहां पे ये 11 है, थोड़ा इसको ध्यान से रखेंगे, तो प्लस 11, राइट। तो थोड़ा और अच्छे से रखते समय हमको दिखेगा 2 और 11 मल्टीप्लाई होकर 22 हो जाता है, प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 21 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से दिख जाता है हमको मॉड z माइनस 7, एक फैक्टर इसका मॉड z माइनस 7 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर मॉड z प्लस 3। ठीक है बच्चे, और ये पूरी चीज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि मॉड z ऑलवेज पॉजिटिव होता है और उसमें 3 ऐड कर दिए, तो मतलब इनइक्वालिटी केवल इसी से आने वाली है, और यहां से हमको पता चल गया कि मॉड z 7 या 7 से छोटा होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 7। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 16 मार्च शिफ्ट 1 का एक और क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन कह रहा है z एंड w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर w है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है रियल पार्ट ऑफ w का
मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ओके फाइन, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस 3 आयोटा का मॉड 1 है, और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है बच्चों z प्लस आयोटा का मॉड इक्वल्स टू z माइनस 3 आयोटा का मॉड। और यहां से एक चीज पता चल रही है कि ये z का माइनस आयोटा से दूरी है। माइनस आयोटा देखिए यहां होता है, और 3 आयोटा देखिए यहां कहीं होता है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका 3 आयोटा से जितना दूरी है उसका आयोटा से भी उतना ही दूरी होगा। और अगर ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं लोकेट करूं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सारे z है, मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो इसी लाइन पे लाई करेगा। थोड़ा अच्छे से देखिए तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है ना वो 1 है, राइट। y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1 है। मतलब साफ पता चल रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का y कोऑर्डिनेट 1 है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बढ़िया है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का y कोऑर्डिनेट 1 इंश्योर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होता है बच्चे, x प्लस आयोटा y की जगह तो 1 है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके का हो गया। चलिए थोड़ा और आराम से देख लेते हैं। तो w जो है वो क्या है, z बार, इसको कहते हैं मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब तो 1 हो गया क्योंकि y 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, बहुत अच्छा, और प्लस 2 अलग से लिख देते हैं। बढ़िया है। अब इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर w हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 2 और माइनस 2 आयोटा y की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर w का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ w वो क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए x तो एक रियल नंबर है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये नंबर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने का मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 2, राइट। सो हमें पता चल गया कि w का मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, w का मिनिमम वैल्यू, रियल पार्ट w हैज मिनिमम वैल्यू, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, चलो बच्चों अगले सवाल को लगाते हैं। z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस 3 आयोटा का मॉड 1 है, और यहां से मुझे पता चल रहा है कि z पॉइंट का 3 आयोटा यहां है और माइनस आयोटा यहां है। इन दोनों से दूरी बराबर होने वाला है, मतलब हमारा z कुछ ऐसा आने वाला है, हमारा z इधर ही कहीं होगा। और मतलब ये हुआ कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हुई, तो थ्री प्लस माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1/2, ये y कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया, ठीक है। मतलब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा जी, जबकि w जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे भाई, z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, माइनस 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस 2। थोड़ा अच्छे से लिखिए तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, ये पूरा रियल पार्ट हो गया, और माइनस 2 आयोटा, y की वैल्यू 1 है बच्चे, ठीक है, y की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से y का स्क्वायर यहाँ पे 1 बन गया था। अब अगर इसको पूरा अच्छे से देखें तो यही है रियल पार्ट, ठीक है, w का रियल पार्ट यही है। और ये मिनिमम कब होगा, ये बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ w है। और ये मिनिमम तब होगा जब x की वैल्यू होगी 1। मतलब अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो w कुछ इस तरीके का होगा, x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बना, 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस 2 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको थोड़ा 2 कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा,
इसका आर्गुमेंट w का अगर देखोगे ना बच्चे, आर्गुमेंट तो y बाई एक्स है। ये कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब ये माइनस पाई बाई 4 है। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 इसका आर्गुमेंट है। अब अगर माइनस पाई बाई 4 वाले आर्गुमेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। और पाई बाई 2 आर्गुमेंट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्योरली इमेज, तो इसके पावर में 4 करना पड़ेगा अगर इसको रियल बनाना है तो इसका मतलब w रेज टू द पावर 4 मिनिमम करने पे ये प्योरली रियल बन पाएगा। तो यहां से n की मिनिमम वैल्यू आ गई मेरी 4। चलिए अब 16 मार्च शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से था। इस क्वेश्चन में भी फंडामेंटली इनइक्वालिटी यूज हो रही है और इनइक्वालिटी को कैसे डील करना है ये देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं 5√7 प्लस 9 आयोटा का मॉड। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 7 और प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। अच्छे से देखें तो ये बन जाता है 256 और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 16, राइट। मतलब ये पूरा नंबर जो है लॉग बेस रूट 2 16 है। अच्छी बात है। थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूं। दोनों तरफ लॉग लेते ही मुझे कुछ दिखेगा। तो लॉग ऑफ e रेज टू द पावर, ये पूरी चीज ऐसे है और यहां पे log 2 बेस e भी है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ? log 16 बेस रूट 2। ठीक है, log 16 बेस रूट 2। इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2, तो रूट 2 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1/2। तो 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ 2 बन के आ जाता है और यहाँ हो गया 2 रेज टू द पावर 4 बेस 2। ठीक है, अच्छी तरीके से ये 4 भी यहाँ चलाएगा और ये प्रॉपर्टी से साइड में आ जाता है। log 2 बेस e यहाँ आ गया और यहाँ log e रेज टू द पावर समथिंग, तो ये पूरा मॉड वाला पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा, मॉड z प्लस 3 और मॉड z माइनस। तो इधर भी ये यहाँ पे log 2 बेस e बना और यहाँ भी हमारा log ऑफ 8 बन गया, राइट, बेस e बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 बेस e। log 2 बेस e कैंसिल हो गया, तो मेरा इनइक्वालिटी बन गया मॉड z प्लस 3 मॉड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सॉल्व करें तो ये पूरी पॉजिटिव नंबर है, इधर भेजा जा सकता है और सॉल्व करके मुझे दिखता है कि मॉड z की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इसका मॉड z की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करें तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मुझे मॉड z के लिए आंसर 3 या 3 से बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बच्चे अगले क्वेश्चन में मुझे एक पॉइंट z यहां कहीं दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट जो आयोटा z है वो इसको 90 डिग्री घुमाने से मिलता है। आयोटा z यहां कहीं है और z प्लस आयोटा z किधर हो जाएगा बच्चे? इन दोनों का सम वाला पॉइंट ये हो जाएगा z प्लस आयोटा z, राइट। अब अगर इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ दिस इंटू दिस, राइट। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस है मॉड z, हाफ मॉड z इंटू मॉड z, जिसको आप क्या कहेंगे? हाफ मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि
z का 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 से। z का एक पॉइंट से दूरी, z का 1 पॉइंट यहां है और इससे √2 दूरी होने वाला है। √2 का मतलब एक सर्कल ऐसा हो गया है, ठीक है। दूसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 से छोटा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 से छोटा मतलब y कोऑर्डिनेट 1 से छोटा, y कोऑर्डिनेट 1 से छोटा कुछ इधर होता है, मतलब इसके नीचे के सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। और तीसरा कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टाइम्स z, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, किसका, इसका रियल पार्ट, ठीक है बच्चे। तो जरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 माइनस आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा y, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट कब आएगा भाई, रियल पार्ट आएगा x और प्लस y, ये है इसका रियल पार्ट, ठीक है। थोड़ा अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो रियल पार्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कुछ इधर होता है, ठीक है, ऐसा इसके ऊपर का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो ये तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे शेड कर रहा हूं मैं। हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं या ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस शेडेड पोर्शन में लाई करने वाले सारे पॉइंट इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन दे रहा है। हमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं और इस तरीके से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक और क्वेश्चन, a टाइम्स मॉड z स्क्वायर प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार और इसका होल बार प्लस d एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चे, सर्कल का जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, मॉड z स्क्वायर प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहां पे जो रेडियस सर्कल का होता है वो होता है बेसिकली मॉड a का स्क्वायर और माइनस c, और ये पूरी चीज जो होती है वो r स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर इस केस में हम देखें तो प्रॉपरली देख के हमको दिखेगा कि मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस एडी जो है वो रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस एडी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट रियल सर्कल होने के लिए एग्जैक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 0 से पॉइंट सर्कल बन जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर मेरा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर w जो है आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा है, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट माइनस √3, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहां हो गया, ये है हमारा w जो कि 1 माइनस √3 आयोटा है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू डब्ल्यू कुछ इस प्रकार है कि उसका मॉड 1 है। तो देखिए w का मॉड जो है इस केस में 2 है, तो इसका मतलब z का मॉड 1/2 हो जाएगा। ये चीज हमको दिख गई है। अच्छा, w और z के आर्गुमेंट में π/2 का डिफरेंस है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z w के आर्गुमेंट से π/2 ज्यादा होगा, मतलब इससे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन बना देते हैं, और इस वाले लाइन पे इसका लेंथ तो 2 यूनिट है, हमें 1 यूनिट वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसको मैं z कहूंगा। तो ये दूरी कितनी हो गई, 1 यूनिट, ठीक है, 1/2 यूनिट, ओके, ये 1/2 हो गया, और ये कितना है, ये 2 है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हमें इन तीनों पॉइंट से, मतलब ओरिजिन, ये z और ये w, इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल मिल रहा है, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू 1/2 इंटू 2, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो 1/2 2 से कट गया, और एरिया है ट्रायंगल का 1/2, और मेरा करेक्ट आंसर होगा 1/2।